हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका सरकारी सेंट्रल के एक नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस का जो नया नोटिफिकेशन आया है, आईबीपीएस एसओ 2021। इसका जो प्रीलिम एग्जाम्स होगा वो होगा दिसंबर की लास्ट वीक में, और इसका मेंस एग्जाम 2021 में होगा। काफ़ी अच्छी जॉब ओपनिंग है फॉर ऑल दोज गवर्नमेंट एस्पायरेंट्स हु वर लुकिंग फॉर बैंकिंग जॉब्स। तो जैसे कि आपको पता है, आईबीपीएस बैंकिंग जॉब्स के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करता है, और यहाँ पे है एसओ की जॉब जो कि है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स। तो देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स, जानते हैं क्या सैलरी होगी, क्या आपके पर्क्स होंगे इसमें, कैसे आपको इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्या सिलेबस होगा, सब कुछ इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियोस मिलते रहे और आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस ना मिस करो। तो अगर आपने अभी सब्सक्राइब कर लिया है तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं आईबीपीएस एसओ 2021 नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कौन सी है इस एग्जाम में। यानी कि जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ऑल द थ्री, तब आपको इनमें से किसी एक बैंक में जॉब मिलेगी। तो नंबर 1 पे है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद आ जाता है कैनरा बैंक, फिर है इंडियन ओवरसीज बैंक, फिर है यूसीओ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सारी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं ऑब्वियसली, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध। तो ये सारे बैंक्स इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि एप्लीकेशन की डेट्स क्या है। तो एप्लीकेशन आपका चालू होगा, ऑलरेडी चालू हो चुका है एक्चुअली। एप्लीकेशन डेट है 2 नवंबर से 2020, और इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फी दोनों, यानी एप्लीकेशन फिलिंग एंड फी पेमेंट, लास्ट डेट इज 23 नवंबर 2020। उसके पहले या उस दिन आपको पेमेंट भी करना है और फॉर्म भी भरना है। प्रीलिम्स का डेट देख लेते हैं, प्रीलिम एग्जाम्स का डेट। आपका प्रीलिम एग्जाम होगा 26 या 27 दिसंबर, डिपेंडिंग ऑन विच स्लॉट यू गेट, उसके हिसाब से आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा। एंड मेंस आपका होगा, अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो मेंस एग्जाम होगा 24 जैन 2021। सो ये सारे डेट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं नोटिफिकेशन में, सो इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फी है, अगर आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपका जो एप्लीकेशन फी होगा वो होगा ₹850, और अगर आप SC, ST या PH इन सारी कास्ट से बिलोंग करते हो तो फिर आपका एप्लीकेशन फी होगा ₹175। अब आ जाते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया पे, एज लिमिट। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इसका एज लिमिट क्या है, कौन से एज के स्टूडेंट्स इसको दे सकते हैं। तो आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए वो होना चाहिए 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स। अगर आपका एज 20 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स के बीच में है तो फिर आप ये एप्लीकेशन भर सकते हो। उसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन होता है फॉर SC, ST, वो सब इस पर एप्लीकेबल है, तो आप डिटेल्स नोटिफिकेशन में देख सकते हो। तो अब देख लेते हैं हम कि कौन सी वैकेंसीज है, कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। बिकॉज ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट है, यानी कि ये जनरल पोजीशंस नहीं है जो यूजुअली आईबीपीएस पीओ में आती है। तो इसमें अलग अलग टाइप के स्पेशलाइजेशंस कंपलसरी है, जैसे कि आप इसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हो, स्केल 1। फिर आप इसमें मार्केटिंग ऑफिसर बन सकते हो, और इन सारी पोस्ट की वैकेंसीज भी मैं लिख दूंगा अभी यहाँ पे आपके लिए। फिर आप आईटी ऑफिसर भी बन सकते हो, ठीक है। अगर आपका आईटी में इंटरेस्ट है तो आप आईटी में जा सकते हो, अगर आपका लॉ में इंटरेस्ट है तो आप लॉ में जा सकते हो। ये सारी स्पेशलाइज्ड ब्रांच डिविजन्स होती है बैंक में, जो स्पेशल, जैसे कि लॉ ऑफिसर विल ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द लॉ एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट ऑफ द फर्म। तो उस हिसाब से, जैसे अगर आप लॉ ऑफिसर बन गए तो आप सिर्फ लीगल एस्पेक्ट को ही कंसिडर करोगे बैंक में। आप दूसरी आपकी पोस्ट पे जो काम होते हैं उन सारे काम को आप नहीं देखोगे। फिर आप HR पर्सनल ऑफिसर भी बन सकते हो, अगर आपका HR में इंटरेस्ट है, आपका एक्सपीरियंस भी है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको HR की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएगी।
एंड देन फाइनल पोस्ट इज फॉर राजभाषा अधिकारी। तो ये सारी पोस्ट है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब देख लेते हैं वैकेंसीज, कितनी वैकेंसीज है फॉर ईच पोस्ट। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑफिसर की टोटल है 485 वैकेंसीज, सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद आ जाता है मार्केटिंग ऑफिसर जिसकी वैकेंसीज है 60, आईटी ऑफिसर की वैकेंसीज है 20, लॉ ऑफिसर की वैकेंसीज है 50, एचआर की 7 एंड फाइनली राजभाषा अधिकारी 25। ये हो जाती टोटल वैकेंसीज। यहाँ पे है जो टोटल वैकेंसीज आई है वो है 647 वैकेंसीज फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स। तो सैलरी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। यहाँ पे सैलरी आपको इजीली मिल जाएगी ₹55,000 स्टार्टिंग सैलरी, बहुत ही अच्छी सैलरी है। और एज अ बैंकिंग पर्सनल आप अपना करियर स्टार्ट करोगे और आपकी सैलरी भी ग्रो होती जाएगी एज पर योर प्रमोशन। और जैसे जैसे आपको प्रमोशन मिलेगा, जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ेगी हायरार्की में, वैसे वैसे आपका सैलरी भी बढ़ता जाएगा। तो 55,000 आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा इस पे। अब डिस्कस करेंगे हम कि यहाँ पर आपको प्रेपरेशन कैसे करना है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं इसका सिलेबस। तो यहाँ पे 2 चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट है, तो अलग अलग टाइप की आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एग्रीकल्चर ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर। तो प्रीलिम्स जो है दोस्तों, प्रीलिम्स आपका कॉमन सिलेबस पे होगा। प्रीलिम्स में आपके पेपर वही कॉमन पेपर्स होंगे जो यूजुअली आपके होते हैं, जैसे कि इंग्लिश, यहाँ पे आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद होगा आपका रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। फिर लॉजिकल रीजनिंग के बाद आपका जनरल अवेयरनेस, ठीक है। एंड उसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस जो होगा वो बैंकिंग इंडस्ट्री के रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि बैंकिंग इंडस्ट्री के रिलेटेड होगा। आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज होगा वो होगा 25 मार्क्स का। यहाँ पे मार्क्स लिख लेता हूँ मैं। और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 40 मिनट्स, ठीक है। 25 मार्क्स, 40 मिनट्स। क्वेश्चंस होंगे आपके 50 क्वेश्चंस। सिमिलरली रीजनिंग के लिए आपको सेम 50 क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा 50 मिनट्स। तो 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए और टाइम होगा 40 मिनट्स, यानी 1 मार्क एक क्वेश्चन के लिए, टाइम होगा 40 मिनट्स। यहाँ पे आपको आधा मार्क मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए एंड टाइम होगा 40 मिनट्स। 50 क्वेश्चन आपको 40 मिनट्स में ही करना है। और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस भी 50 क्वेश्चंस आपको करने होंगे 50 मार्क्स के लिए, एंड देन आपको टाइम सेम मिलेगा 40 मिनट्स का। तो यहाँ पे 120 मिनट्स का टोटल प्रीलिम्स का पेपर होगा, 2 घंटे का। और टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे और आपको 125 मार्क्स में से स्कोर करना होगा। आपको मिलेंगे 2 आवर्स फॉर दिस। और ये बहुत ही क्रूशल है। यहाँ पे अगर आपने क्लियर कर लिया तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना होगा, जो कि है मेंस एग्जाम। अब देख लेते हैं मेंस एग्जाम। सो दोस्तों, मेंस एग्जाम होपफुली अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो मेंस एग्जाम में डिपेंडिंग ऑन विच पोस्ट यू अप्लाई फॉर, जैसे अगर आपने आईटी के लिए अप्लाई किया, आईटी ऑफिसर के लिए, तो फिर आपको उसके रिलेटेड सिलेबस मिलेगा। जैसे कि उसके रिलेटेड जो आपको प्रोफेशनल नॉलेज है, जैसा कि डेटाबेस मैनेजमेंट या कोडिंग लैंग्वेज और बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स यानी कि सी प्रोग्रामिंग, तो ऐसे सारे टाइप के आपको टॉपिक्स होंगे। तो डिपेंडिंग ऑन विच पोस्ट यू अप्लाई, जैसे आपको अगर आईटी ऑफिसर में इंटरेस्ट है तो आपको उस टाइप के पोर्शन के लिए प्रिपेयर करना होगा। जैसे आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो आपको मार्केटिंग के रिलेटेड जो भी सिलेबस होगा वो आपको प्रिपेयर करना होगा मेंस के लिए। तो ये डिफरेंस है दोस्तों। और इसमें कुछ क्राइटेरियाज भी हैं, जैसे आईटी ऑफिसर के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन है। आईटी ऑफिसर के लिए आप 4 ईयर इंजीनियरिंग का जो कोर्स है वो आपका क्लियर होना चाहिए, बीई हो या बीटेक हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और वो होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, CS, CA, IT। सो ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस उसमें कवर्ड है। तो आप अगर एक इंजीनियर हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली एग्रीकल्चर के लिए आपको एग्रीकल्चरल फील्ड में डिग्री चाहिए। राजभाषा अधिकारी के लिए आपको PG डिग्री चाहिए, हिंदी में या इंग्लिश में, या फिर संस्कृत में भी आप, अगर आपने PG डिग्री आपके पास है इंग्लिश के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हो राजभाषा अधिकारी के लिए। सिमिलरली लॉ के लिए आपका जो डिग्री है वो रिक्वायरमेंट लॉ के लिए LLB का रिक्वायरमेंट है। मार्केटिंग के लिए रिक्वायरमेंट है कि आप 2 years PG प्रोग्राम जो होता है MMS, या फिर जो PGDM, PGDBA प्रोग्राम्स होते हैं, MBA प्रोग्राम्स होते हैं इन मार्केटिंग, वो आपका क्लियर होना चाहिए। और बच गया HR, तो HR के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपका 2 साल का PG डिग्री होना चाहिए इन HR। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नोटिफिकेशन का लिंक भी डाल दूंगा IBPS SO का, जिसको आप जाके देख सकते हो। साथ में मैं एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन पे। आई होप कि आपको इस वीडियो से जो न्यू अपडेट है वो मिली होगी। और अगर आप IBPS SO के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज मैं रेगुलरली अपडेट्स डालते रहता हूँ यहाँ पे। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो यूजफुल था। इस चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सरकारी सेंट्रल, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।